पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। दोनों की जिंदगी सीधी सादी थी। लोहार दिन भर भट्टी चलाता, हथौड़ा चलाता और अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन बेटे ने अपने बाप से जिद की, अब्बा मेरे लिए एक छुरी बनाओ और ऐसी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। लोहार, बेटा छुरी भली ना कटारी, पहले ये तो बताओ छुरी का करना क्या है तुम्हें। बेटा, बस अब्बा मुझे छुरी चाहिए। बेटे के बेहद इसरार पर बाप ने आखिरकार लोहे की एक धारदार छुरी बना दी। जैसे ही हथियार बेटे के हाथ में आया वो शेर हो गया। बेटा, अब्बा फौरन राजकुमार के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं गए तो ये छुरी मारकर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार बेचारा थर थर कांपने लगा। वो उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। उसने सोचा, उधर कुआं इधर खाई। राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा मार डालेगा, नहीं गया तो बेटा मार डालेगा। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया, लोहार मन में, यूं गुमनामी से मरने से बेहतर है कि राजा के दरबार में इज्जत से जाऊं, चाहे कत्ली क्यों ना हो जाऊं। बात तो होगी कि एक लोहार राजा से रिश्ता मांगने आया था। राज दरबार का दृश्य। एक दिन लोहार हिम्मत करके राज दरबार में पहुंचा और अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। यह सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई। दिल तो चाहा कि जल्लाद को हुक्म देकर उसी वक्त सर उड़वा दे, लेकिन वजीर जरा समझदार था। उसने राजा के कान में धीरे से कहा, महाराज इसे मरवा दिया तो खामखा हंसी जाक होगी, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। अक्लमंदी यही है कि हम इसे किसी तरह टाल दें, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर डालते हैं जिसका जवाब ये सारी जिंदगी ना ढूंढ पाए। वजीर लोहार की तरफ मुखातिब हुआ, मियां लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता देने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करके दिखाए जो आज से पहले ना किसी ने किया हो और ना किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौटा और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि जान बची। घर आकर उसने बेटे को सारी बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का इरादा किया और उस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक अजीब नजारा देखा। एक आदमी शीरस के दरख्त के नीचे बैठा था। जमीन पर पीले पीले फूल बिखरे थे। उसने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी थी और पांव से तड़ तड़ आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर खौलते तेल की कढ़ाई थी और वो आराम से पकौड़े तल तल कर खा रहा था। दोनों हैरान एक दूसरे से बोले, ये काम तो राजा ने कहीं ना सुना होगा और ना देखा होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो। पहला आदमी, मियां आगे जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तुम्हारे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे इजाजत नहीं। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद एक बड़ के दरख्त की छांव में दूसरा आदमी दिखा। वो भी चूल्हे में टांग डाले जलेबियां तल रहा था। फिर आगे एक बेरी के पेड़ के नीचे तीसरा, वो गन्ने के रस की कढ़ाई में गुड़ बना बना कर खा रहा था। लोहार ने सोचा, ये काम तो पिछले दोनों कामों से भी ज्यादा मुश्किल है, और उसने उससे भी यही गुजारिश की। तीसरा आदमी, जादूगर, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूं। ये लो चाबियां, सामने कमरा है, उसका दरवाजा खोलो, बेटे को अंदर बिठाओ और बाहर से बंद कर दो। लोहार ने ऐसा ही किया। जब बेटे को बंद करके वापस जाने लगा तो जादूगर ने चाबियां वापस ले ली और कहा, जादूगर 1 साल बाद वापस आना। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था। जब उसने चारों तरफ देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। उसने सोचा, मैं और मेरा बाप उस जादूगर के धोखे में आ गए, अब मुझे भी इन लोगों की तरह यहीं दम तोड़ना पड़ेगा। आंखों में आंसू आए, फूट फूट कर रोया, लेकिन फिर मन ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर पड़ी एक बड़ी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से भी तेज था और दीवार खोदनी शुरू कर दी। रात दिन की मेहनत रंग लाई। आखिरकार दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी निकल सके। दूसरी तरफ क्या देखता है, एक खूबसूरत सजा धजा कमरा, कीमती पर्दे, मुलायम कालीन, जाली के पर्दे के पीछे किसी की सांसों की आहट। जैसे ही पर्दा सरकाया, बिस्तर पर एक बेहद खूबसूरत लड़की जवानी की नींद में सो रही थी। लंबे काले बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए थे। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुली। पहले दोनों घबराए, फिर जब मुतमईन हुए, लड़की ने कहा, साहिरा, जादूगरनी, आ यहां बैठ, घबरा मत, मुझे बता तू कौन है और यहां कैसे पहुंचा। लड़के ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। लड़की ने उसे खाना दिया और बोली,
जो आदमी बाहर गुड़ बना रहा है वो मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तो फिक्र मत कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। साहिरा अपने बाप से 2 कदम आगे थी। अगर बाप 14वें दर्जे पर था तो बेटी 16वें पर। उसने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू किया। लजीज खाना, अच्छे कपड़े, यूं 1 साल गुजर गया। लोहार ने सोचा जब तक बेटा कामिल जादूगर ना बन जाए जाना नहीं। 2 साल बाद वो वापस आया। देखा जादूगर उसी तरह बेरी के पेड़ के नीचे गुड़ बना रहा था। मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले तेरी शागिर्दी में छोड़ गया था। जादूगर ने तराक से कहा, मैं तो यहीं बैठा गुड़ खाता रहा, तो खुद चाबियां लेकर जाकर देख ले। लोहार के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। 2 साल में बेटे की हड्डियां ही मिलेंगी, यही सोचते हुए दौड़ा। ताले में चाबी डाली, लड़की के कानों में चाबी की आवाज पड़ी। वो लड़के से बोली, अगर मेरा बाप है तो हम दोनों मारे जाएंगे, अगर तेरा बाप है बच जाएंगे। लोहार दरवाजा खोलकर अंदर आया, दीवार के सुराख से गुजरा और सामने मसेरी पर बेटा और खूबसूरत लड़की बैठे मिले। बाप की जान में जान आई, बेटे से लिपट गया, खुदा का शुक्र अदा किया। बेटे ने लड़की का तारुफ करवाया। सारी हकीकत सुनकर लोहार कांप गया और लड़की का शुक्रिया अदा किया। अब सुनो, अब तुम दोनों के बचने की बस एक ही सूरत है। ए लोहार, तू रोता पीटता बाहर मेरे बाप के पास जा और कह कि मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया। इतनी इजाजत दो कि उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांधकर ले जाऊं। लोहार रोता हुआ बाहर निकला। जादूगर ने बेरुखी से कहा, हाँ हाँ हड्डियां ले जा, मैंने उनका क्या करना है। उसने एक बड़ी चादर भी दे दी। लोहार वापस कमरे में आया, बेटे को चादर में छुपाया, कंधे पर उठाया। जाते वक्त साहिरा ने आखिरी बात कही, एक बात याद रखो, रास्ते में जादू के जरिए कमाई मत करना, अगर किया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। लोहार ने लड़की से कहा, बेटी तू भी हमारे साथ चल, इस जालिम बाप से आजाद हो जा। साहिरा ने कहा, नहीं, तीनों पकड़े जाएंगे, मेरा जीना मरना यही है। लोहार बेटे को चादर में लपेटे चल पड़ा। चाबियां जादूगर की तरफ फेंक दी। जादूगर ने ज्यादा ध्यान न दिया। जब काफी दूर निकल आए, लड़के को चादर से बाहर किया। दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। चलते चलते जंगल से निकलकर हरे भरे खेतों में पहुंचे। एक जगह रहट चल रहा था, बैल घूम रहा था, कुएं से पानी निकल रहा था। पास एक जमींदार खड़ा था। बेटा, अब्बा, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा, तुम मुझे जमींदार को बेच देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, साथ मत देना। लड़के ने मंत्र पढ़ा और बैल बन गया। लोहार उसे लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार, बाबा जी क्या बैल बेचना है, क्या लोगे? 55 रुपए। जमींदार ने बैल को राहट में जोड़ा। बैल ने जबरदस्त पानी निकाला, पहले वाले से भी कहीं ज्यादा। जमींदार राजी हो गया, लेकिन मैंने अपना रास्ता नहीं देना। कोई बात नहीं, तुम उधार लो, मैं अपना डाल लूंगा। जब लोहार काफी दूर निकल गया, बैल ने रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ, सीधा लोहार के पास पहुंचा और फिर लड़का बन गया। हाँफता दौड़ता आया, बाबा तुमने मेरा बैल देखा? बैल तो मैं अभी अभी तुम्हारे हवाले करके आया हूं, कहां गया? बेचारे जमींदार के वहम में भी ना आया कि यही लड़का उसका भागा हुआ बैल है। वो हैरान परेशान वापस लौट गया। लेकिन दोनों ने साहिरा की हिदायत नहीं मानी थी। रास्ते में ही कमाई कर ली। नतीजा फौरन सामने आया। जादूगर को पता चल गया कि लड़का जिंदा है, फरार हो चुका है और उसकी अपनी बेटी ने उसे मुकम्मल जादू सिखा दिया है। जादूगर ने बूढ़े फकीर का भेष धारा और उनसे पहले आगे रास्ते में जाकर बैठ गया। लड़के को पहली कामयाबी मिली थी, इसलिए लालच फिर जाग गया। बेटा, अब्बा इस बार मैं ऊंट बनूंगा, पूरे 900 रुपए मांगना, एक भी कम मत करना, और याद रहे मेरे साथ नकेल मत देना। मंत्र पढ़ा, ऊंट बन गया। लोहार उसे लेकर उस फकीर के पास पहुंचा। फकीर, जादूगर, बाबा जी क्या ऊंट बेचना है? हाँ, 900 रुपए। फकीर ने फौरन रुपए निकाले। अब लोहार ने कहा, मैंने नकेल नहीं देनी। फकीर, मैंने मुंह मांगी कीमत दी है, नकेल ऊंट के साथ ही खरीदी है, नकेल तो देनी पड़ेगी। इतनी बहस और तूतू मैमे हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए। खेतों में काम करते किसान भागे भागे आ गए। फकीर, लोगों, खुदा लगती कहो, क्या आज तक सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला गले से रस्सा उतार ले? सब ने लोहार को गलत ठहराया। मजबूरन उसे नकेल भी देनी पड़ी। जादूगर खुशी से उछल पड़ा। नकेल उसके हाथ में थी, लड़का अब उसके कब्जे में था। लेकिन लड़का अब आम लड़का नहीं था। 2 साल की शागिर्दी में कामिल जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ से नकेल नीचे गिर गई। उसने पीछे देखा, ऊंट का नामो निशान नहीं। जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे लग गया। कबूतर ने नीचे झांक कर देखा, कुछ औरतें तालाब से काली चिकनी मिट्टी निकाल रही थी। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़के ने मंत्र पढ़ा और मेंढक बनकर तालाब में जा गिरा।
जादूगर बगुला बन गया और चोंच मार मार कर मेंढक को तलाश करने लगा। एक खूबसूरत लड़की मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर लड़की की उंगली में चला गया। जादूगर की बस की बात ना थी कि लड़की की उंगली से छल्ला निकाले। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी उठाकर घरों की तरफ चल पड़ीं। जादूगर बगुले से फकीर बन गया और उस लड़की के घर सदा लगाने पहुंचा। जादूगर, बेटी मुझे आटा नहीं चाहिए, बस वो छल्ला चाहिए जो तेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। लड़की ने इनकार किया, लेकिन लड़की की मां ने शक की नजर से पूछा, मां, तू मिट्टी लेने गई थी, ये छल्ला कहां से आया? किस यार ने दिया? अभी उतार और फेंक। लड़की ने मजबूरन छल्ला उतारकर फेंक दिया। जादूगर हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था, लड़का छल्ले से कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर फिर बाज बन गया और पीछे लग गया। राज दरबार, आखिरी टक्कर। दोनों उड़ते उड़ते राजा के महल के ऊपर पहुंचे। राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का कबूतर से सोने का तार बनकर बादशाह के ताज में जा गिरा। जादूगर फिर फकीर बना और राजा के सामने सदा लगाई। राजा, क्या मांगता है? राजा, राजा, तेरे ताज में जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। राजा हैरान, ताज में तार कहां से? जैसे ही राजा ने ताज में हाथ डाला, सोने का तार तस्बीह बनकर टूट गया और मोती जमीन पर बिखर गए। जादूगर फौरन मुर्गा बनकर मोती चुगने लगा और लड़का बिल्ला बनकर मुर्गे पर झपट पड़ा और वहीं मार दिया। राजा दम बखुद हैरान था, ऐसा मंजर उसने कभी न देखा था। मुर्गे को मारने के बाद लड़का अपनी असल हालत में वापस आ गया। आगे बढ़कर राजा के सामने आदाब बजाई। लड़का, महाराज बताइए, क्या ये सब आपने पहले कभी देखा या सुना था? नहीं, कभी नहीं। महाराज, अब अपना मुआहिदा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का बेटा हूं। मैंने भरी कचहरी में आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब अपना वादा निभाइए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के पास अब कोई रास्ता ना था, मजबूरन हाँ करनी पड़ी। शादी का जश्न, खुशनुमा संगीत। चंद रोज बाद लोहार अपने बेटे को सजी धजी घोड़ी पर बिठाकर बारात लेकर राजमहल में आया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का बेटा बादशाह का दामाद बन गया। राजा का कोई बेटा न था, इसलिए उसने लोहार के बेटे को ही अपना वली अहद बना लिया। और चंद साल बाद जब राजा का इंतकाल हुआ तो लोहार का बेटा तख्त पर बैठा और निहायत शान शौकत से हुकूमत करने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, सब्र और वफादारी किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है और लालच हमेशा मुसीबत का दरवाजा खोलता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।